नमस्कार। संवाद का नया अंक लेकर मैं प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष। हमने एक वीडियो किया था जिसका सब्जेक्ट था खुशी जीवन की पूंजी। तो उसको देखकर बहुत लोगों ने मुझसे सवाल किया कि खुशी जीवन की पूंजी ये हम मानते हैं और हम सब खुश रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पाते, इसका भी हमें कोई उपाय बताइए। तो मैंने उनसे बोला कि बहुत छोटा सा उपाय है, आप अपना के देखिए, आपको फिर खुशी ही खुशी मिलेगी। उन्होंने पूछा वो कैसे? तो मैं आपके समक्ष वही उपाय लेकर के उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जीवन में अगर आपको खुश रहना है तो एक काम करना बंद करना होगा, वो है शिकायत करना। हम सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं शिकायतों से। हमको अपने जीवन से शिकायत है, जो हमें माता पिता मिले हैं हमें उनसे शिकायत है, अगर हम माता पिता हैं तो हमें अपने बच्चों से शिकायत है, भाई को बहन से शिकायत है, पिता को पत्नी से शिकायत है, लोगों को नेता से शिकायत है, नेता को सरकार से शिकायत है, सरकार को जनता से शिकायत है। यानी कि कोई किसी से संतुष्ट नहीं है, सब एक दूसरे से शिकायतों से भरे हुए हैं। लेकिन इन शिकायतों को दूर करने का क्या उपाय है? क्या करें हम शिकायतें कम हो जाएं? सबसे पहले बात तो ये है कि जो शिकायतें हैं वो कितनी जायज़ हैं और कितनी हमारी मनगढ़ंत हैं, इस पर हमें ध्यान देना होगा। ज़्यादातर शिकायतों के मूल में आप ये पाएंगे कि हम दूसरे व्यक्ति को या दूसरी परिस्थितियों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। जब उसके अंदर हम वो चीज़ें नहीं पाते हैं तो हमको उससे शिकायतें हो जाती हैं। जब परिस्थितियां हमारे मन के अनुकूल नहीं होती तो हमें उन परिस्थितियों से शिकायत हो जाती हैं। हम हर व्यक्ति को चाहते हैं कि वो मेरे कहे अनुसार चले, और जब उसके अंदर वो नहीं कर पाता तो हमको उससे शिकायत हो जाती है। ईश्वर ने सब व्यक्ति को अलग तरह का बनाया है। हम क्यों चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मेरे जैसा हो जाए या मैं उसके जैसा हो जाऊं? बहुत से लोग हमें भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं, तो क्या हम उनके जैसा बनना पसंद करते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर स्वाभाविक कुछ गुण हैं और कुछ दोष भी हैं। उन दोषों को सुधार करने के लिए अगर हम शिकायतें करेंगे तो जानकर चलिए कि वो उसमें सुधार हो जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल है। और जिस व्यक्ति को भी आप अपनाते हैं उसके गुण और दोष पहले दोनों को अपनाइए, और शिकायतों करने का ढंग भी ऐसा रखिए कि उस व्यक्ति को ये महसूस हो कि हाँ, उसके अंदर ये कमी है और उसको इसे दूर करना स्वयं ही करना चाहिए। हम जब दूसरे की तरफ बस उंगलियां ही दिखाते रहते हैं तो हम कितनी भी उंगली दिखाएं, व्यक्ति भी अपनी गलतियों को लेकर के पक्का हो जाता है। वो सोचता है आपको जब सिर्फ मेरे अंदर शिकायतें ही करनी है, मेरे अंदर दुर्गुण ही देखना है तो ठीक है, मैं हूँ ऐसा। हर ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। हम जब एक बात को बार बार लगातार दोहराते रहते हैं तो हमारा मन उस गलती को या उस सुधार को करने के लिए फिर बाध्य नहीं होता। अगर हम चाहते हैं कि लोगों में सुधार हो, लोग अच्छे बने, प्रसन्न रहें, तो शिकायतें कम से कम करिए, क्योंकि शिकायत करने से अपना ही मन दुखी होगा, आपको ही निराशा होगी। अगर अपेक्षित सुधार नहीं होगा तो आपके मन अंदर ही उदासी की भावना बढ़ती चली जाएगी। समाज में सब एक दूसरे को सुधारने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने अंदर सुधार का प्रयास नहीं करता। मैंने कहीं पढ़ा था, वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो पहली शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी। हमारे अंदर भी बहुत सारी बुरी आदतें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को नागवार गुजरती हैं, लोगों को पसंद नहीं आती, तो लोग उसके साथ समझौता करते हैं ना। तो पहले आप अपनी आदतों को बदलिए। हम एक एक की आदतों को सुधार करने में लग जाते हैं, परिणाम क्या होता है? लोग हमसे चिढ़ने लग जाते हैं, लोग हमें नापसंद करने लग जाते हैं, और लोग हमको देख के दूर भागने लग जाते हैं कि इनको तो बस हमेशा हमसे शिकायत ही रहती है। यहाँ तक कि बच्चे भी अपने माँ बाप से इन आदतों से दूर होने लग जाते हैं, जबकि माँ बाप से ज़्यादा भला चाहने वाला बच्चों का शायद ही कोई होता हो। वो शिक्षक भी बच्चों को जल्दी पसंद नहीं आते जो केवल उनकी कमियाँ और कमियाँ देखते हैं। सुधार करना है तो दूसरा तरीका है,
क्या तरीका है कि बच्चों के साथ आप पुलिसिया व्यवहार मत करिए, हमेशा उनके साथ क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तरी की झड़ी मत लगाइए। ऐसा क्यों किया, ऐसा करते तो वैसा करते, ऐसा आपको करना चाहिए था। बच्चा कोई आपके पास समस्या लेकर के आता है, अपनी तकलीफ़ लेकर के आता है, तो आप क्या करते हैं, आप उल्टा उससे ही बहुत ढेर सारे प्रश्न करने लग जाते हैं। बेचारा मासूम सा बच्चा उन शिकायतों का उत्तर दिए बिना चला जाता है और आगे जाके सोचता है कि मैं तो बेकार ही इनके पास समस्या लेकर गया, अगली बार कुछ भी बात होगी मैं इनको अपनी बात नहीं बताऊंगा। बच्चा अपने अभिभावक से, अपने शिक्षक से अपनी बात छुपा लेता है, लेकिन अपने दोस्तों को बता देता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो उसकी बात को सुन कर के उसका समाधान देंगे, उसकी बात को सुनेंगे। और जबकि हम क्या करते हैं, हम उससे केवल शिकायतें 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 करते हैं। तो प्रसन्न रहना है तो जीवन में जितनी कम शिकायतें होंगी उतना जीवन आपका मिठास से भरपूर होता जाएगा। अंधेरा और उजाला कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। और जब उजाला होता है तो अंधेरे को जाना ही पड़ता है। जब आपको चाहिए कि आप प्रसन्न हो, आप प्रसन्न चित्त रहने के लिए आप जीवन से, अपने आप से, लोगों से कम शिकायत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर अच्छाइयाँ ढूंढने का प्रयास करिए। आपका जीवन स्वयमेव प्रसन्नचित्त होने लग जाएगा। और कोई समस्या हो आप हम तक पहुंचाइए, हम अपने स्तर से उसको ढूंढने का पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, आपको असंभव से संभव की ओर चलना हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।